राजस्थान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका संविधान है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना की भाग 3 में आए विगत 30 वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में सही क्रम में है: समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्षता। इसमें सबसे पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, नंबर 3 सबसे पहले आएगा, तो नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 में है। संपूर्ण प्रभुत्व के बाद में आएगा समाजवादी, समाजवादी ऑप्शन नंबर 1, तो 3 1, और समाजवादी के बाद में आएगा पंथ निरपेक्षता 4 नंबर, और इसके सबसे लास्ट में आएगा लोकतंत्रात्मक। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। देखो, ये हमारी प्रस्तावना है और सबसे पहले हम भारत के लोक शब्दों से प्रारंभ होती है और इसमें ये पॉइंट बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ये याद रखना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये लाइन थी हमारी और इसको अक्सर क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व, उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है संपूर्ण। क्या याद रखना है? संपूर्ण। फिर प्रभुत्व संपन्न, फिर इसको थोड़ा सा एक प्रभु याद रख लो। समाजवादी का आप एस याद रख लो, पंथ निरपेक्षता का आप पी याद रखो, और लोकतंत्र का लो याद रखो, गणराज्य का ग याद रखो। एक छोटी सी ट्रिक आपके पास बन गई, संपूर्ण प्रभु एस पी के लोग थे। संपूर्ण प्रभु एस पी के लोग थे, अरे भगवान, वो तो सभी जो लोग थे वो किसके लोग थे? एस पी के लोग थे। संपूर्ण प्रभु एसपी के लोग थे। फिर सुनो, संपूर्ण प्रभु एसपी के लोग थे। संपूर्ण का तो गया संपूर्ण, प्रभु का हो गया प्रभुत्व संपन्न, एस का हो गया समाजवादी, पी का हो गया पंथ निरपेक्षता, लो का हो गया लोकतंत्रात्मक, और ग का हो गया गणराज्य। इस छोटी सी ट्रिक से आप इसको आराम से याद सकते हैं। संपूर्ण प्रभु एसपी के लोग थे। ये ट्रिक आपको बहुत बार बार याद रखनी है। अभी और प्रश्न आपके आगे आएंगे, तो अगर ये ट्रिक आपको याद होगी तो आप इस प्रश्न को बहुत ही जल्दी हल कर पाओगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। उपरोक्त में से कहीं उत्तर प्रदेश लोकसभा में पूछा गया प्रश्न है, तो इनका सबसे पहले मैंने आपको संपूर्ण प्रभु एसपी के लोग थे, तो सबसे पहले आ गया प्रभुत्व संपन्न। फिर आपको छोटी सी लाइन देती मैंने, एस पी के क्या थे? लोग थे, एसपी के लोग थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो आपको मैंने छोटी सी ट्रिक बताई थी, संपूर्ण प्रभु एस पी के लोग थे, एस पी के लोग थे। ट्रिक लगाओ आप जल्दी से, संपूर्ण प्रभु एस पी के लोग थे। सबसे पहले संपूर्ण का दो सार्वभौम सत्ता तो एक ही बात है, फिर एस का दो समाजवादी, फिर पी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता का दो धर्मनिरपेक्षता एक ही बात है, फिर लोक जनवादी का दो लोकतंत्रवादी का तो एक ही बात है, और फिर गणतंत्र। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण प्रभु एस पी के लोग थे। संपूर्ण का हो गया सार्वभौम सत्ता संपन्न, एस का हो गया समाजवादी, पी का पंथ निरपेक्षता, लोक के दो या जनवादी का दो एक ही बात है, फिर हो गया गणतंत्र। निम्न को उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित है। तो नोटरी बताइए, मानो संपूर्ण प्रभु एस पी लोग थे, एस पी के लोग थे, लोग। देखो, संपूर्ण सबसे पहले आ जाएगा, फिर समाजवादी आ जाएगा, फिर लोकतंत्रात्मक आ जाएगा। तो 1 2 5, 1 2
5, संपूर्ण 1, समाजवादी 2, संपूर्ण एसपी की रहेगा पंथनिरपेक्षता 1, 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण प्रभु एसपी के लोग थे। संपूर्ण से संप्रभु हो गया, एस से समाजवादी, पी से पंथनिरपेक्षता, लो से लोकतंत्रात्मक और फिर लास्ट में गणराज्य हो जाएगा। संविधान की मूल प्रस्ताव में वर्णित शब्द है सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सार्वभौम लोकतंत्र गणराज्य, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र, सार्वभौम समाजवाद लोकतंत्रात्मक। तो ध्यान रखना मूल प्रस्ताव के अंदर जो 3 शब्द थे वो नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता ये है, ये शामिल नहीं था। धर्मनिरपेक्षता ये शामिल नहीं था। समाजवाद ये भी शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। ऐसे संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन 1976 में किया गया है। तो इसमें 7-8 तरह के सवाल होते हैं। मूल प्रस्ताव में संशोधन किया कब किया था? 42वें संशोधन द्वारा कब किया था? 1976 में। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। ये सारी जो स्लाइड है इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, SPA याद रख सकते हैं आप। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, सपा, तीनों शब्द इसमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 39वें संविधान संशोधन, 41वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। ये कितनी भर्तियों में आया क्वेश्चन है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है आपको। देखो तो ध्यान रखना ये 42वें संविधान संशोधन इसमें शामिल किए गए थे। उद्देश्य का निर्णय शब्दों का सही क्रम है। यह भी प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखो बताओ, पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। न्याय, पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। स्वतंत्रता, न्याय, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता। पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता, न्याय, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप सेकेंडरी एग्जाम दे रहे हो तो निश्चित है RS इसके अलावा ऐसा एग्जाम दे रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले इसमें आएगा पंथ निरपेक्ष, पहले रैंक में आएगा। इसके बाद में न्याय, उसके बाद में स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। देखो ये क्रम है, सबसे पहले आया इसमें पंथ निरपेक्षता, उसके बाद में इसमें शामिल किया गया है न्याय, न्याय के बाद में आ गया इसमें स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद में आ गया इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस प्रकार से इसका सही क्रम होगा। भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 50 में, 1950 में, 1960 में, 1976 में, 1986 में। तो राइट आंसर है 1976। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? न्याय, लोकतंत्रात्मक, समाजवाद, राजनीति। तो आपको पता है 42वें संविधान के द्वारा इसमें SPA, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता से जुड़े गए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका समाजवाद। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? 1975, 76, 78, 1992। तो राइट आंसर होगा इसका 1976। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है।